लास्ट टाइम हमने जो है एडिशन लास्ट पढ़े थे, रेशनल नंबर क्या होती है और इरेशनल नंबर क्या होता है, डिटेल से हमने पढ़े थे। ठीक है, आज हम जो है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को आगे जो है लेके बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को भी जो है आज जो है यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको और एक्सरसाइज 1.1 को भी जो है हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उससे पहले मल्टीप्लिकेशन लास हैं और आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी जो कि लास्ट लेक्चर में जो है हम कवर नहीं कर पाए थे, तो उसको भी हम अभी इसी लेक्चर में जो है कवर करेंगे और इसके बाद फिर जो है हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक हो गया? ज़ोर ज़ोर से बोलें, शाबाश, रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आना चाहिए आपका। क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो ओके, मल्टीप्लिकेशन लाज पे आते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन लाज बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपके पास एडिशन लॉस हमने पढ़े थे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट सिर्फ यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन लॉस में क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था। उन सारों में ऑपरेशन हमने एडिशन किए थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लॉस में वही सारे लॉस रिपीट होती है। क्लोजर आपके पास लॉ होती है, यहाँ पर भी एसोसिएटिव लॉ होती है। जिस तरह एडिशन लॉ में एडिटिव आइडेंटिटी था, उसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉस में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो जल्दी जल्दी से हम क्या करते हैं, इनको जो है पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आते हैं क्लोजर लॉ। अब क्लोजर लॉ क्या होती है, जिस तरह हमने क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मैं जल्दी से लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल जो है कोई से भी मेरे पास दो नंबर है ए बी जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। ओके, और अगर मैं इन्हीं दोनों नंबर को क्या करूं, आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो जो आंसर आए, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, वो भी जो है रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या कहलाता है, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैं दोबारा लिखूँ, आपको थोड़ा बहुत मैं रिकॉल करता हूँ। चलो मैं कहता हूँ कोई से भी दो नंबर है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, और अगर मैं इन दोनों नंबर को जमा करूँ तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। या अगर वो भी रियल नंबर से बिलोंग करे, तो इस दो तो देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन आपके पास क्या है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ ऑपरेशन है। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पर हमने एडिशन किया है। सो इस केस में हम कहेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इस केस में हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गया? ओके, जल्दी से जो है मैं यहाँ पर एक एग्जांपल जो है आपको देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैं कहता हूँ कि कोई से भी दो नंबर है, एक आपके पास रियल नंबर 2 है, दूसरा रियल नंबर 3 है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो सॉरी 2 इंटू थ्री जो है मैं करूँगा, 2 इंटू थ्री, तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। और हमें पता है 6 भी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो देखो ये आपके पास क्या है, क्लोज है। ठीक है, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ पे। एसोसिएटिव लॉ पे जो है हम बढ़ते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ में आपके पास क्या होते हैं, 3 नंबर होती है, जिस तरह हमने जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी सी जो है 3 कोई से भी रियल नंबर है। तो अगर मैं जो है क्या करूँ, पहले बी और मैं इस बी को थोड़ा सही करके लिखता हूँ। आप जो है क्या करें, पहले आप बी और सी को मल्टीप्लाई करो, फिर ए को मल्टीप्लाई करो, या आप जो है क्या करें, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, इसके आंसर को फिर आप सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हम प्लस करें तो ये लॉ क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बन जाएगा। जल्दी से एक एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। चलो 2 3 6 दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो मैं करता हूँ पहले 2 इंटू 3 इंटू 6 करता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 6 3 ज़ा 18, सो 18 2 ज़ा 36। ठीक है, इसके बाद मैं पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 3 ज़ा 6, और फिर ये 6 यहाँ पर आया तो 6 6 ज़ा 36।
तो देखो यहाँ पर दोनों केस में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो ला है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, जी अब एडिटिव आइडेंटिटी कौन से नंबर होता था, शाबाश बताओ। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल आपको ऑलरेडी पता है। एडिटिव आइडेंटिटी जीरो है, क्यों? क्योंकि आप जीरो को किसी भी नंबर में जमा करो तो उस नंबर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन है। आप वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर दोबारा वापस आ जाएगा, उस नंबर के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वन को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसको जो है कैसे लिखूंगा, मैं कहता हूँ चलो फॉर ऑल जो है मेरे पास एक रियल नंबर है, चलो ए, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो देयर इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में वन जो है क्या होते हैं, मौजूद होता है, क्योंकि वन जो है हमें पता है रियल नंबर है। ठीक है, सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाय वन इक्वल टू, या आप वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या आएगा, ए आएगा। तो देखो ए के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा है वन को आप मल्टीप्लाई करने से। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप 100 को वन से मल्टीप्लाई करो, वापिस 100 आएगा। आप जो है 230 को वन से मल्टीप्लाई करो, वापिस 230 आएगा। आप 600 को वन से मल्टीप्लाई करो, वापिस 600 आएगा। एग्जैक्टली, सो हियर दिस वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह जीरो आपके पास क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था। वेरी गुड, आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, आपको समझ आ गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होता था। हाँ, चलो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ, ये अगर मैं 5 लिखूँ तो 5 का जो है एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एग्जैक्टली -5 था। क्यों -5 होगा? हाँ, -5 क्यों होगा, क्योंकि जब मैं -5 को 5 में ऐड करूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। किसी भी नंबर को मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स वो होता है जब उसको उस नंबर के साथ ऐड करने से 0 आए, तो वो नंबर हम एडिटिव इनवर्स कहलाते थे। जैसे कि यहाँ पर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आपका आंसर होगा -5। क्यों -5 है? इस वजह से -5 है क्योंकि -5 को जब मैं 5 के साथ ऐड करूं तो आंसर 0 आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ पर -100 लिखूं और आपसे पूछा जाऊं कि -100 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा, 100 होगा। क्यों 100 होगा? क्योंकि आप 100 को देखो, यहाँ पर मैं -100 के साथ ऐड करूं तो आंसर 0 आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। लेट मी इरेज दिस। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है, मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल कोई भी एक नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो उस रियल नंबर में एक ऐसा जो है नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं उस नंबर को इस ए के साथ जो है मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो है 1 आए। तो हमेशा कोई से भी आप रियल नंबर ले लें तो उस नंबर के लिए एक ऐसा नंबर उस रियल नंबर में ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसको आप उसके साथ मल्टीप्लाई करने से 1 आ, या जो उसे 1 बना दे। सो यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वेरी गुड, 1 बाई ए होगा, बिल्कुल सही है, 1 बाई ए होगा। क्यों? क्योंकि ए को जब 1 बाई ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों कैंसिल होके 1 बना रहा है। सो मैं कह सकता हूँ, मैं बल्कि कहूँगा कि 1 बाई ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, या आप ये भी कह सकते हैं कि ए इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 बाई ए। ठीक है, चलें आप मुझे बताओ कि 55 है, 55 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? वेरी गुड, क्यों? क्योंकि जब मैं 55 को 1 बाई 55 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वो नंबर, ठीक है, जिसको आप
किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए तो उस नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है उस नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर 155 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 55, या आप ये भी कह सकते हैं कि 55 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 155। क्लियर हो गया। चलो एक और जो है एग्जांपल मुझे बताओ। मैं यहाँ पर लिखूंगा जनाब यस माइनस 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 यस -22, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एग्जैक्टली वन। यस, या -1/22 कहो या 1/-22 कहो, ये ठीक है। तो क्योंकि -22 के साथ कैंसिल होके 1 बना रहा है। अगर आप यहाँ पर इस माइनस को नहीं लिखते तो फिर क्या होना था, यहाँ पर इस 1 के साथ माइनस आता तो ये -1 बनता। तो ये तो जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का डिफिनेशन नहीं था कि कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करने से -1 बना दे। सो इस केस में क्या होता, अगर आप यहाँ पर सिर्फ 1/22 लिखता तो गलत होता। 1/22 is not the multiplicative inverse of -22, ठीक है। -1/22 is the multiplicative inverse of -22। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो नंबर जो है इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। कम्यूटेटिव लॉ, शाबाश बताओ। चलो मैं कोई से भी दो नंबर जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई से भी नंबर लिया है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है। वेरी गुड, बिल्कुल चाहिए। आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। इनकी आर्डर को जो है आप चेंज करने से आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप पहले ए को लिखें या चाहे आप पहले बी को लिखें। आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो या आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लाई है और हम मल्टीप्लिकेशन लॉस पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल मैं जो है यहाँ पर कोई से भी दो नंबर लिखता हूँ, 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, सॉरी 10 लिखता हूँ और दूसरा नंबर में 5 लिखता हूँ, जो कि मुझे पता है कि ये दोनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो मैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 करूँ, ठीक है, तो क्या क्या आंसर आ रहा है 50। या मैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 करूँ तब भी क्या आंसर आ रहा है 50। समझ आ गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है इनकी आर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो इस तरह की जो प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। क्लियर हो गया? ओके, अब मैं आगे बढ़ूंगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होते हैं? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपके पास दो जो है लॉ आती है, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी आपके पास जो है तीन टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं लिखता हूँ कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। फिर मैं लिखता हूँ ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू, फिर मैं लिखता हूँ कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए सी। सो देखो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्यों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाऊंगा? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्यों मैं कहला रहा हूँ यहाँ पर, इस वजह से क्योंकि मैं ए को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, देखो बी को भी और सी को भी। तो देखो ए को बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करे तो ए भी आया, ए को सी के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो ए सी आया। मतलब आपके पास ए जो है मैं दोनों को दे रहा हूँ इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म हैं। तो इस वजह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब लेफ्ट क्यों है? क्योंकि आपके पास ये जो टर्म जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये लेफ्ट साइड पे है, तो इस वजह से हम इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड, जोर से बोलें क्लियर हो गया? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। सो ये मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। इसे आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। क्यों? क्योंकि ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है जबकि बी और सी दोनों आपस में ऐड हो रही है, ठीक है। तो बी और सी दोनों आपस में जमा हो रहा है और जो आंसर आएगा वो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस वजह से हम इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। चलो जल्दी से मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई सा भी जो है तीन नंबर है 3 2 4
दिस 3 नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो फिर मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर 3 इंटू 2 प्लस 4, तो ये जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस ये 3 4 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 4, हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहलाते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, बिल्कुल आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह होगा, लेकिन जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो इस लेफ्ट की बजाय राइट पे होगा। मैं अगेन लिखता हूँ जल्दी से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास b प्लस सी इंटू ए, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आपके आंसर पे फिर भी जो है फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो चाहे वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये जो ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, यहाँ पर जो ए मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट हैंड साइड पे है। सो इस केस में हम इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। आंसर आपके पास क्या होगा, इन दोनों के केस में सेम आएगा, आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ नाम डिफरेंट है। आगे बढ़ूं, ओके। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी पे। इक्वलिटी की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्लियर हो गया? ये क्या टक 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 कर रहा है आप? हम्म, इधर ध्यान दे दो, शाबाश। अभी हम कौन सा जो है टॉपिक पढ़ेंगे, शाबाश बताएं। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या है? ओके, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ। चलो मैं कहता हूँ कि फॉर ऑल मेरे पास एक नंबर है, वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, क्लियर होता है, तो वो नंबर किसके इक्वल होते हैं, अपने आप के इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू ई। इसी वजह से हम इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप को रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, अपने आप को आईने में जो है क्या कर रहा है, देख रहा है। तो मतलब ये तो सिंपल है, ठीक है, मैं इसको ऐसे आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर देखो आपके पास एक 2 है, ठीक है, जो कि मुझे पता है कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, समझ आ गया? तो ये 2 हो गया, मैं कोई और एक 2 ले लूँ, ठीक है, मैं फिर दोबारा यहाँ पर लिखता हूँ दिस 2 आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब इस 2 और इस 2 में क्या फर्क है, कुछ भी तो फर्क नहीं है भाई, दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2, ठीक है, दिस 2 इज इक्वल टू दिस 2। इसी तरह कोई भी नंबर ले लें, वो सारे नंबर क्या होगा, अपने आप के तो इक्वल होगा ना मेरे भाई, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, समझ आ गया? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आप आगे आ जाओ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है, चलो मैं लिखता हूँ, ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैं कहता हूँ कोई से भी दो नंबर है जो कि जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, और मैं कहूँ कि अगर ये दोनों नंबर आपस में बराबर है, मैं कहूँगा कि ये जो ए है वो बी से क्या है, सॉरी, ए और बी दोनों आपस में बराबर है, मैं कहूँगा कि ए बी के इक्वल है। अभी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि भाई ए बी के इक्वल है, तो ये अंडरस्टूड से बात है, बी भी ए के क्या होगा, इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बी इज इक्वल टू ए। बस इसी प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लिखूंगा, मैं कहूँगा कि भाई ये x है वो 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो x के इक्वल है, सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्लियर हो गया? ओके, अब हम आते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में भी चलो लिखता हूँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो मैं कोई से भी जो है 3 नंबर लिखता हूँ, ये तीनों नंबर जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, और मैं कहूँ कि अगर a जो है वो b के इक्वल है, ये a b के इक्वल है, और ये जो सिंबल मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है एंड, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। मैं कहता हूँ कि अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि भाई a जो है
वो बी के इक्वल है और बी खुद सी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। समझ आ गया? सो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी। इसका जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10th क्लास में भी। चलो मैं लिखता हूँ कि अली, अली की उम्र जो है वो अकबर की उम्र के बराबर है। क्लियर हो गया? एंड अकबर खुद की जो उम्र है वो किसकी उम्र के बराबर है? उस्मान की उम्र के बराबर है। ठीक है, तो देखो अली की उम्र अकबर की उम्र बराबर है, तो चलो मैं कहता हूँ कि अली की उम्र 15 साल है, तो अकबर की उम्र भी 15 साल है। तो आगे फिर मैं कहता हूँ कि भाई अकबर और उस्मान की उम्र भी जो है आपस में बराबर है, तो इसका मतलब अकबर की उम्र क्या था? 15 था, तो उस्मान की उम्र भी 15 होगा। तो ऑटोमेटिकली अली और उस्मान की उम्र का रिलेशन क्या हुआ? यस, अली की उम्र भी और उस्मान की उम्र भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। सो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूँ, आपको ऑलरेडी समझ आया हुआ है। अब आते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? चलो मैं कहता हूँ कि कोई से भी जो है 3 नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई से भी 3 नंबर है। क्लियर हो गया? और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये जो ए और बी है वो आपस में क्या है? बराबर है। ए और बी आपस में बराबर है। क्लियर हो गया? समझ आ गया? एग्जैक्टली exactly। तो मैं क्या करूं, ये जो आपके पास तीसरा नंबर है, इस तीसरे नंबर को अगर मैं ए के साथ भी जमा करूं और बी के साथ भी जमा करूं, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल होगा, इस इक्वलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ ए जमा सी, बी जमा सी, तब भी ये आपस में इक्वल ही होगा। तो देखो मैंने कहा ए और बी इक्वल है, और मैंने कहा कि एक और नंबर है सेम नंबर सी, वो मैंने ए में भी जमा किया, वही सी बी में भी जमा किया, तब भी ये दोनों टर्म आपस में इक्वल ही होगा। ये साइन, ये जो इक्वलिटी है ये चेंज नहीं होगा। समझ आ गया? ओके, तो जल्दी से इसकी एग्जांपल जरा मुझे बताओ। हाँ, कोई से भी आप क्या करें, मुझे जो है ओके मैं 5 लेता हूँ, 2 लेता हूँ और 3 लेता हूँ, दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ए और बी हमने बराबर करना है, तो 5 और 2 बराबर नहीं हो सकता। हम्म। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक नंबर है, ठीक है, 2 है, और दूसरा आपके पास 1+1 है, और तीसरा आपके पास 3 है। तो मैं लिखता हूँ 2 इज इक्वल टू 1+1। ऐसा ही है, 2 1+1 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि 2, ये भी 1+1 2 होगा। फिर मैं इस 3 को लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करूँगा, और मैं इस 3 को राइट हैंड साइड में भी ऐड करूँगा। तब इस इक्वलिटी पे क्या हो करेगा? फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 3+2, सॉरी यहाँ पर आप 3 ऐड कर रहे हैं, 3+2 5, यहाँ पर 1+1+3 ये भी 5 होगा। तो देखो आपके पास क्या क्या हो रहा है, इस इक्वलिटी पे जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने दोनों साइड पे सेम टर्म से क्या किया है? ऐड किया है। हाँ, उस वक्त फर्क पड़ता अगर आप दोनों टर्म पे अलग अलग नंबर से ऐड करते। तो देखो ये तो मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है, ठीक है, अगर आप मतलब दोनों टर्म्स पे अलग अलग नंबर से ऐड करें, ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, शाबाश। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, आप खुद बताओ। वेरी गुड, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे बताओ, शाबाश। वेरी गुड, मैं कहूँगा कि अगर ए और बी आपस में इक्वल है, और मैं सी को ए के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, सी को मैं बी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँ, तब ये दोनों आपस में इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जल्दी से बताओ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? चलो मैं कोई से भी 3 नंबर लेता हूँ जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, और हाँ एग्जैक्टली exactly। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी होगा। ए इज इक्वल टू बी कैसे हुआ? ये दोनों से आपस में कैंसिल हो गया।
यस, ये दोनों सी आपस में एक तरफ से कैंसिल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी बचा। तो इस वजह से देखो हम इसे क्या कहलाता है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और यहाँ पर ये ऑपरेशन एडिशन है, इस वजह से हम इसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाता है। ठीक है, ओके शाबाश, आगे जल्दी से बताओ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड। एग्जैक्टली, तो ए और बी के इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पर क्या हो रहा था, सी और सी जो है कैंसिल हो रहा है, तो ए और बी सिर्फ बचा, तो ए और बी आपस में इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्यों जो है कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वेरी गुड, आपको ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से समझ हैं। तो जल्दी से हम जो है इन इक्वलिटी की प्रॉपर्टी को जल्दी से डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आना है। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी, सबसे पहला है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, आपने जिस तरह पढ़ना है पढ़ो। तो ये कौन सी जो है प्रॉपर्टी है शाबाश बताओ। वेरी गुड, चलो मैं कहता हूँ कि दो नंबर ए और बी है। बिल्कुल 100% सही है। ये कोई से भी आपके पास दो नंबर है जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। या वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हो सकता है, या एक ए जो है, चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर या वो दोनों नंबर इक्वल हो सकता है, तो ए इक्वल टू बी हो गया। या ए जो है बी से बड़ा हो सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है। या ए जो है वो बी से छोटा हो सकता है। इसके अलावा जो है चौथा जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कोई से भी जो है दो नंबर ले लें, तो वो दो नंबर या आपस में इक्वल हो सकता है, या वो एक दूसरे से बड़ा हो सकती है, या वो एक दूसरे से छोटा हो सकता है। क्लियर हो गया? वेरी गुड, ये आपको पहले से ही समझ है। आगे बताओ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है। शाबाश, चलो कोई सा भी जो है तीन नंबर रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो मैं लिखता हूँ ए बी सी दैट्स बिलोंग टू रियल नंबर। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यही लिखवाओ मुझे ये। 100% सही है। सो ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज सॉरी ए इज, इसको मैं जरा मिटाऊं, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी। तो दिस इम्प्लाइज इट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, एंड और कहा कि बी खुद वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ए सी से क्या होगा, बड़ा होगा। दोबारा सुनो, देखो ये ए बी से बड़ा है, तो ये समझ आ गया। फिर कहते हैं कि बी खुद सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ग्रेटर देन सी। क्लियर हो गया? चलो मैं इसकी एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि अली जो है वो अकबर से बड़ा है। ठीक है, एंड अकबर खुद जो है वो किससे बड़ा है, चलो उस्मान बोलो फिर। तो मैं जो है यहाँ पर बोल रहा हूँ कि भाई अली जो है वो 15 साल का है। तो देखो मैंने कहा कि अली अकबर से बड़ा है, तो अकबर की उम्र चलो मैं 14 रखता हूँ, तो यहाँ पर देखो अली की उम्र 15 है, अकबर की उम्र 14 है, तो अली की उम्र जो है अकबर की उम्र से बड़ा है। तो कहते हैं, और फिर आगे कहते हैं कि अकबर की उम्र जो है वो उस्मान से बड़ा है। तो अकबर की उम्र तो 14 था और उस्मान की उम्र 13 है। तो देखो यहाँ पर अली अकबर से बड़ा है और अकबर खुद उस्मान से बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अली उस्मान से भी बड़ा होगा, क्योंकि देखो अली की उम्र 15 है, उस्मान की उम्र 13 है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अली इज ग्रेटर देन उस्मान।
जो कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर जो है ये सिंबल को चेंज करूँ, मैं लेस करूँ, ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो ऑटोमेटिकली ये ए सी से क्या होगा, लेस होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, आगे चलें जल्दी से, शाबाश। एडिटिव प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ओके, ठीक है, मतलब आपको समझिए ये है कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ए बी से बड़ा है। चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए इज ग्रेटर देन बी है। और फिर ये जो तीसरा नंबर है, अगर मैं उस तीसरे नंबर को दोनों साइड क्या करूँ, जमा कर दूँ, ए जमा सी और बी जमा सी, तब भी क्या होगा, ये वाला जो टर्म है वो इस टर्म से बड़ा ही होगा। मतलब आपके पास ये जो आपके पास इनइक्वालिटी जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, इसी तरह जो है कुछ और एक दो प्रॉपर्टी है वो आप खुद बुक में पढ़ लें। ठीक है, आगे आ जाओ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे। चलो कोई से भी 3 नंबर में बोलता हूँ कि ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। हाँ वही है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है वो चलो मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टर्म है सी, उसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड पे। ए को सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, पॉजिटिव सी है, तो बी को जो है मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूँ। तब आपके पास क्या होगा, ये साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड पे जो है क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं, तब इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूं, तब ये डायरेक्शन भी चेंज होगा ये। हाँ, तो चलो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अब मैं जो यहाँ पर सी जो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ वो कोई नेगेटिव नंबर है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने सी जो है मल्टीप्लाई किया है इन दोनों के साथ, ये जो है पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, तो इस वजह से देखो इसकी डायरेक्शन जो है क्या हुआ आपके पास, चेंज नहीं हुआ। क्लियर हो गया? हाँ, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ कि जो मैं सी जो है इन दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, देखो मैं सी यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया ए के साथ भी, और सी को मैं बी के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर क्या है, आपके पास सी नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव हो तो उस वक्त ये डायरेक्शन भी चेंज होगा। देखो अगर ये ग्रेटर है तो लेस देन होगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन होगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारे इस केस में ए इज ग्रेटर देन बी था, और हमने दोनों साइड से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, लिहाजा ये डायरेक्शन रिवर्स होके क्या होगा, ये ग्रेटर देन जो है चेंज होके लेस देन होगा। तो मैं यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ, इसको फिर मैं लेस देन बनाता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इसके मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। कैसे, यहाँ पर देखो, चलो मैं कोई से भी 2 नंबर लिखता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, फिर मैं एक तीसरा पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, चलो वो तीसरा पॉजिटिव नंबर 3 है, ये 3। फिर मैं इनको मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। आप इसको सोल्व करो तो 3 5 से 15 और 2 3 से 6। तो देखो ये सिंबल चेंज नहीं होगा। क्यों आपके पास ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये आपके पास सही जो है रिजल्ट दे रहा है, 15 इज ग्रेटर देन 6, इट इज़ ओके। हमें पता है कि 15 6 से बड़ा है। अब बिल्कुल इसी एग्जांपल को यहाँ पर ले लें। ठीक है, मैं कहता हूँ कि 5 इज ग्रेटर देन 2। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव 3 के बजाय -3 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -3, और यहाँ पर भी मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब ये साइन जो है मैं इसी तरह ही रखता हूँ फिलहाल। मल्टीप्लाई करके देखें, 5 -3 से -15 और 2 इंटू -3, तो ये आपके पास -6 होगा। अब अगर आप इसे पढ़ें तो गलत होगा, -15 इज ग्रेटर देन -6, क्या ये सही है?
-15 -6 से बड़ा है? हाँ, नहीं है, -15 -6 से छोटा है। इस वजह से हमने क्या करना होता था, ये जो है डायरेक्शन को चेंज करना होता है। मैं इस डायरेक्शन को ए से रिवर्स करता हूँ, लेस देन बनाता हूँ। तो अब यहाँ पर हो गया -15 इज़ लेस देन -6। अब देखो ये सही हो गया कि -15 -6 से छोटा है। तो इस वजह से जब भी आप किसी जो है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हो, इनइक्वालिटी कोई भी आपके पास इनइक्वालिटी हो दोनों साइड, तो उस वक़्त डायरेक्शन जो है वो रिवर्स नहीं होगा। लेकिन किसी भी इनइक्वालिटी पे आप दोनों साइड पे माइनस जो है कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो उस वक्त उसकी डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड, बिल्कुल जो है आपने सही बोला। ठीक है, आपने पहले जो बोला था वो भी आपने 100% सही बोला। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है 12-13 मिनट है। जल्दी से जो है हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? ओके, देखो ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पढ़े जल्दी से, शाबाश। हाँ, अच्छा, ठीक है। आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने देखना है कि कौन से आपके पास सेट्स जो है वो बहुत एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से क्लोज है। तो ये कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन 2 पे आ जाऊँ, तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो के साथ भी जो है जमा करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। फिर ज़ीरो को -1 के साथ जमा करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह -1 को 0 के साथ जमा करेंगे, जो आंसर आएगा वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। और -1 को अपने आप -1 के साथ जमा करें, तो जो आंसर आए वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। उस केस में जब सारे के सारा आपके पास क्या है, जब आप इसको एडिशन करें तो सारे एलिमेंट्स इसी जो है सेट से बिलोंग करें, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में भी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो मैं इसी जो है तीसरे क्वेश्चन को जल्दी से करता हूँ आपके लिए। 0 और -1 है, तो इसका तरीका ये है कि टेबल जब आप बनाएंगे ना, तो ये थोड़ा इजी होगा। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को टेबल बनाएं, आपका टाइम जो है क्या हो जाएगा, कम कंज्यूम करेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट सी है, 0 -1 है। ठीक है, 0 -1 है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है कोई भी जो है नाम दे देता हूँ। चलो मैं इसको ए नाम देता हूँ। ए इज इक्वल टू 0 -1। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 0 -1। इसके बाद चूंकि हमने देखो यहाँ पर एडिशन का भी देखना है और मल्टीप्लिकेशन का भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडिशन का देखता हूँ। तो एडिशन के लिए आप क्या करेंगे, आप जो है एक ऐसा टेबल बनाएं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप जो है क्या करें, नंबर्स को लिखें। यहाँ पर आपके पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो यहाँ पर भी आप 0 -1 लिखो, और यहाँ पर भी आप 0 -1 लिखो। ठीक है, और इस जगह पे आप अपने ऑपरेशन लिखें। अभी यहाँ पर हम एडिशन के लिए चेक करें, तो आप यहाँ पर प्लस लिखें। ठीक है, एडिशन लिखें प्लस। अब फिर आप प्लस करें, शाबाश। 0 + 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, 0, हाँ, 0 + 0 0 होगा ना। फिर 0 + -1 क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। -1। फिर आपके पास जो -1 + 0 क्या आएगा, -1। और बताओ आखिरी, -1 + -1 क्या होगा, -1 + -1, हाँ, माइनस जो है 2 होगा। तो ये ग्रीन कलर में मैंने जितने लिखा है वो सारा आपके पास सम जो आउटपुट एलिमेंट है, तो ये सारा के सारा जो है क्या होनी चाहिए, इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या मुझे बताओ कि ये 0 -1 -1 -2 ये सारे के सारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है? हाँ, नहीं कर रहा है ये आपके पास। ठीक है, ये तो बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा था, लेकिन ये -2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, सारा के सारा जो सम्स हैं, ठीक है, ऑल दी सम्स मस्ट बी बिलोंग टू द गिवन सेट। उस केस में हम कहेंगे कि वो सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये जो एक है, एक सम है -1 और -1 का जो सम है वो इस सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो इस वजह से आपके पास ये होल जो आपके पास सेट है A0 - 1 जो सेट है ये क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस all the sums do not belongs to the given set, all the sums do not belong to given set। तो जो आपके पास बिलोंग नहीं करता था उसको लिखें। तो ये जो है सम बिलोंग्स नहीं कर रहा था, -1 प्लस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1 और ये -2 दिस डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। इस वजह से क्या है, इस वजह से देयर फॉर set A is not closed, is not closed with respect to addition। समझ आ गया? वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हम करेंगे। अभी देखो एडिशन में तो हमने देखा, तो एडिशन में आपको क्या नजर आया कि ये जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज नहीं है। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए जल्दी से टेबल बनाओ। 0 - 1 0 - 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। तो बताओ शाबाश, ये जो है 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, और 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 आंसर यहाँ पर लिखेंगे, -1 इंटू 0 आंसर यहाँ पर लिखेंगे, -1 आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 0 इंटू -1 0 -1 इंटू 0 -1 इंटू -1 प्लस 1। तो हमारे पास सेट क्या था, सेट जिसको हमने ए का नाम दिया था ये था 0 - 1। तो मुझे बताओ ये सेट क्लोज है या क्लोज नहीं है? हाँ ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि चलो ये तीनों सम तो बिलोंग कर रहा था इस सेट से, लेकिन ये चौथा सम है ये बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 जो है इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो इस वजह से आपके पास ये जो सेट है ये विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी जो है क्लोज नहीं है। तो आपने लिखना है, क्या लिखना है, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा था बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है, ठीक है। Since all the product belongs to the given set does not belong to the given set, ठीक है। और आपने ये सेट लिखना है, इस वजह से ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है। तो क्लोजर लॉ तो हमने यही पढ़ा था, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास दो एलिमेंट जिस सेट से भी बिलोंग करता हो और उन दो एलिमेंट्स को चाहे आप ऐड करो चाहे आप मल्टीप्लाई करो, उसी सेट से ही जो है उसका आंसर बिलोंग करना चाहिए था। उस केस में हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ओके, आप आ जाओ शाबाश, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, जल्दी जल्दी बताते चले जाओ। नहीं, ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि देखो 4 + 9 है और 9 + 4 है, इनके ऑर्डर चेंज है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जमा करो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन है, इस वजह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाओ। यहाँ पर 3 नंबर है, एग्जैक्टली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तीसरा भी वही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चौथा, यस चौथा, यस यस वेरी गुड, 100 + 0 है। 0 को 100 में आप ऐड कर रहा है तब 100 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस वजह से 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है और इस होल प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 5, आगे भी बोले मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी बोले। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोले तो वो तो 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस 1, आप 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, बट इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जैक्टली एडिटिव इनवर्स, क्यों? क्योंकि 4.1 में जब -4.18 किया तो आंसर 0 आ रहा है। सो इस प्रॉपर्टी को हमने पीछे डिस्कस किया था, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये भी आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो। हाँ, एग्जैक्टली ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि ऑपरेशन प्लस है। ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 बोलें। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 10, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो चलें, वेरी गुड, बिल्कुल सही। आपने इसका मतलब समझ गए हैं, आपने सारे जो है आंसर जो है वो सही दिए हैं। तो आज का क्लास हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मेरे जो है ना मतलब आज जो है माइंड था कि इस पूरे जो है एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँ, लेकिन तीसरा और चौथा क्वेश्चन रहता है। चलो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने अब क्या करना है, स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, ये पहली 2 क्लास में हम थोड़ा बहुत स्लो चले हैं, आगे हम थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते हैं। सो मैं आपको क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास फिलहाल बुक नहीं है। तो ये स्क्रीनशॉट जो है आप इनको देख के पढ़ें, और आप जो है इन्हीं जो है जितने भी थ्योरीज हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप जो है करने की कोशिश करें, क्योंकि 3 भी जो है क्या करना है, आपने जो इनइक्वालिटीज में प्रॉपर्टी यूज की गई है उनका आपने नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल हम मिलते हैं, और फिर हम जो है कल इंशाल्लाह हम फिजिक्स को भी स्टार्ट करते हैं। क्लियर हो गया? बल्कि हम मैथ को जो है पहले कंप्लीट करते हैं इसी एक्सरसाइज 1.1 को, फिर हम फिजिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ओके। तो चलें इंशाल्लाह जो है फिर हम अभी 4 मिनट रहते हैं, तो इसमें आप कोई क्वेश्चन जो है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है चलो 3 मिनट जो है रहते हैं। 7:57 हो गया है, मजीद आपके पास 3 मिनट हैं, इसके बाद हमारी क्लास जो है एंड हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है? जोर से बोले ना, क्वेश्चन है या नहीं है? क्वेश्चन है या नहीं है, बोले। अच्छा चलें, ठीक है, फिर हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।